एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग किलर यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे प्यारे एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन एंड टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। गाइस, आज का जो हमारे बुक का टॉपिक है वो है वाई यू हैव नॉट मेट योर फ्यूचर स्पाउस येट। क्या वो रीजन है जिसके कारण आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो। साथ ही यूनिवर्स की गाइडेंस इसके रिगार्डिंग क्या है, वो किस तरीके से आपको शो करना चाहते हैं एंड वो क्या पाथ है जिस पर चलकर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी मिल सकते हो। साथ ही स्पिरिट गाइड के मैसेज भी हम यहाँ पे देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस भी आपके लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस है उनकी इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। सो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है गाइस उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि चैनल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सन पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है वो वजह जिसके कारण आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिल पाए हैं। साथ ही यूनिवर्स की एडवाइस क्या है आपके लिए, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। प्लस एंजल्स एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपको गाइड करना चाहते हैं ताकि आप मिल सको आपके फ्यूचर स्पाउस से जल्दी से जल्दी। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आप लोग क्यों अभी अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिल पाए हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आपके डाउट्स आपके अपने ऊपर। मुझे यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस को, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। आप में से कुछ लोग शायद एफर्ट्स भी कर रहे हैं बट वो एफर्ट्स कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। और अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो एफर्ट्स को, तो कंटिन्यू वो सेम वाइब्रेशन में नहीं हो पा रहे हैं। समटाइम्स अपने आप पे डाउट करते हो एंड इनफैक्ट जब आप वो चीज़ कर रहे होते हो मैनिफेस्टेशन, उस टाइम भी आप डाउट करते हो कि क्या ये वर्क करेगी या नहीं। सो जो डाउट है आपके, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। जो आपकी नेगेटिव अप्रोच है, या समटाइम्स जो आप कंफ्यूजन में आ जाते हो कि दीज थिंग्स वर्किंग और नॉट, ये चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे पूरा नहीं होने दे रहे हैं। एंड ये मेजर रीज़न है कि क्यों अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो, क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो, आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं रहता है, आपका फेथ स्टेबल नहीं है अपने ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी। ये बिग रीज़न है। साथ ही आप अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हो गाइस, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो इस चीज़ को लेकर कि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो हर वो चीज़ जो आप चाहते हो। आप इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप समटाइम्स खुद पर भी डाउट करते हो लाइक आपको सच में ये करना चाहिए नहीं, या फिर आप इस चीज़ को लेकर डाउट करते हो कि वो चीज़ पूरी होगी या नहीं। आप में से कुछ लोग शायद 2 लोगों में कंफ्यूज हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, या फिर समटाइम्स आप सोचते होगे कि आप मैनिफेस्ट करो किसी स्पेसिफिक पर्सन को, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करें। बट सेकंड थॉट आपके दिमाग में रहता होगा कि चलो लाइक लेट इट बी, लाइक सरेंडर करते हैं यूनिवर्स को, देखते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो कौन आपकी ज़िंदगी में। सो ये कन्फ्यूज़न की स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कभी आप बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस पर्सन को चाहते हो, उस पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर एक पर्टिकुलर इमेज को जो आपने बना के रख अपनी फ्यूचर स्पाउस की माइंड में, एंड उसके बाद ही आपकी वो एनर्जी जो उस टाइम पे थी वो सेम नहीं रह पाती है। या तो आप उस चीज़ को लेट गो कर देते हो, या आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है आप असर्टिव नहीं रह पाते हो। काइंड ऑफ कहने का मेरा ये मतलब है, आप असर्टिव नहीं रह पाते हो अपनी चॉइसेस को लेकर। लेकिन यस, यस, थैंक यू, आप असर्टिव नहीं रह पाते हो, थैंक यू स्पिरिट। बट आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रही है गाइस। ऐसा नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क नहीं कर रही है, कर रही है।
आप में से कुछ लोग यहाँ पे जर्नलिंग करते हैं, मुझे जर्नलिंग सुनाई दे रही है। अगर आप लोग जर्नलिंग करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, येस इट्स टोटली वर्क। 90% ये वर्क कर रही है आपके लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो है लाइक कैंडल्स जला के नाइट में मैनिफेस्टेशन करते हो मेडिटेशन के थ्रू, येस इट्स वर्किंग। लाइक आपकी मैनिफेस्टेशन 80 to 85% वर्किंग कर रही है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे हर्ब्स वगैरह और नेचर की कुछ चीज़ों को यूज करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड एक पेपर पे उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि उनको कैसे कैसे हस्बैंड चाहिए या फिर कौन चाहिए स्पेसिफिकली। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन भी वर्क कर रही है बट 60%। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप लोग प्रेयर्स करते हो जाके कहीं मंदिर में, या फिर आपने जो है किसी की शादी में आपने जो है इस तरीके की मन्नत मांग के रखी है, या फिर आपके किसी क्लोज वन की किसी की शादी हुई है रिसेंटली और आपने उनसे ऐसा कह रखा है कि वो जो हस्बैंड वाइफ आपके लिए प्रे करें, तो ये भी आपके लिए वर्क कर रहा है। लाइक 40% उनकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। सो यस, आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, बट एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी। साथ ही मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग लॉट्स ऑफ टाइम आप लोग ड्री ड्रीमिंग करने में बिताते हो। लाइक आप सोचते रहते हो कि आपकी मैरिज लाइफ ऐसी होगी, आप इस तरीके से अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रहोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे, ये होगा वो होगा, बट एफर्ट्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप सोचते रहते हो। गाइस, इमेजिन करने से कोई भी गोल्स पूरे नहीं होते। इमेजिन करने से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती, आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। इमेजिन कर लिया आपने, विजुलाइज कर लिया उन चीज़ों को, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई आपके लिए चीज़ें कि यस आपको एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। अब एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को तो खुद बाहर जाके ढूंढने की ज़रूरत है। आप लोग बाहर नहीं जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे लोगों से आप लोग मिलते-जुलते नहीं हो। आपका फ्रेंड सर्कल लाइक बहुत ही क्लोज़्ड हो सकता है, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल में बहुत गिने-चुने लोग हो सकते हैं। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, डिफरेंट-डिफरेंट पीपल से मिलने की ज़रूरत है आपको। आप लोग लाइक एंड ऑफ द उस पे आ गए हो कि आपको ऐसा लगने लगा है कि ओके अब जो होगा देखा जाएगा, और आपको उतने एफर्ट्स नहीं करने हैं। यू विशिंग, बट आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। प्लीज़ एफर्ट्स भी आपको करने पड़ेंगे। सिर्फ विश करने से, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से चीज़ें नहीं होती हैं। एटलीस्ट आपको 10% एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। 90% आपकी मैनिफेस्टेशन अगर कर रही है, 80% आपकी मैनिफेस्टेशन अगर कर रही है, 60% कर रही है, तो बाकी के एफर्ट्स लाइक 40%, 20%, 10% आपको करने पड़ेंगे गाइस। साथ ही मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग इस चीज़ को लेकर डिफेंसिव हो सकते हैं। लाइक अब ये चीज़ आपको हर्ट करने लगी है, या फिर अब इस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। लाइक मैरिज को लेके या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेके अगर कोई इंसान आपसे बात करता है, लाइक कोई थर्ड पर्सन, कोई आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स, आपको उस चीज़ से लाइक चिढ़ होने लगी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड आप में से कुछ लोग शायद स्क्रोलिंग करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे एंड अदर सोशल मीडियाज़ पे, एंड जब उनको हैप्पी कपल्स दिखाई देते हैं तो वो वहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत जेलसी की फीलिंग आती है। एंड दैट्स नॉर्मल, दैट्स नॉट नेगेटिव, दैट्स नॉर्मल। क्योंकि जब आप सिंगल होते हो ऑफ कोर्स आपको कपल्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, आपको लगता है कि वाह ये अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं लाइक सिंगल लोगों से। एंड जब वो हैप्पी दिखाई देते हैं और आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है, तो नॉर्मली लाइक लिटिल बिट जेलसी इट्स ओके। बट बहुत ज़्यादा अगर ये जा रही है तो उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अदर कपल्स को देखने में और उनके कंपैरिजन करने में आप लगाते हो कि लाइक इसकी तरह होना चाहिए, इसकी तरह होना चाहिए, इसकी तरह होना चाहिए, एंड लॉट्स ऑफ कपल हो सकता है आपके आइडियल कपल्स हों, ये भी एक रेड फ्लैग है। क्योंकि आप कन्फ्यूजन भरा जो है मैसेज यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो कि आपको इसके जैसा भी हस्बैंड चाहिए, इसके जैसा भी चाहिए, इसके जैसा भी चाहिए। सो ये मत करो, आप बहुत असर्टिव रहो गाइस। अगर आपने कपल गोल सेट करना भी है तो कोई पर्टिकुलर कपल आप चूज़ कर लो जिसमें वो सारी चीज़ें, सारे गुण हों जो आप चाहते हो एज अ कपल। एंड उस कपल की तरह अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो उस कपल की तरह, उसकी बॉन्डिंग की तरह आप मैनिफेस्ट करो। अगर आप 4-5 कपल को देख के मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता बिहाइंड द कर्टन्स थिंग्स क्या चलती हैं, राइट? तो आप बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी एंड बहुत ही लाइक मिसमैच एनर्जी आप सेंड कर रहे हो सकता है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। लाइक हो सकता है एक आपको एकदम मॉडर्न कपल पसंद हो, मॉडर्न कपल गोल, और एक आपको एकदम लाइक संस्कृति वाले और देसी वाले कपल्स पसंद हो।
एंड दोनों ही आपके फेवरेट हों। सो आप काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को, अपने गॉड को। सो ये आपको नहीं करना है। लास्टली चीज़ मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है, अगर आप स्पेसिफिक किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आप बॉय हो या गर्ल हो, देन गाइस आपको खुद जाके उस इंसान को कन्फेस करनी होंगी चीज़ें। अचानक से ना ही तो उनको आकाशवाणी होने वाली है, और अचानक से ना ही उनके पास किसी का मन पढ़ने की शक्ति आने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप बॉयज़ हो तो सिर्फ देखते रहोगे, आहें भरते रहोगे, ऐसे नहीं प्यार मिलेगा ना गाइस। अगर आप देख रहे हो किसी को, मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, किसी के साथ आप चाहते हो ज़िंदगी बिताना, जाइए उसके पास और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी तरीके से उन तक फीलिंग्स पहुंचा दीजिए अपनी, किसी तरीके से उस इंसान को नोटिस करा दीजिए कि येस यू हैव फीलिंग फॉर देम। ओके, लाइक ओल्ड स्कूल में जैसा होता था, अगर आपको शर्म आती है तो ओल्ड स्कूल में जैसा होता था उस तरीके से कर लीजिए, या फिर किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी दोस्त की या किसी की हेल्प ले लीजिए। लेकिन ये कीजिए ज़रूर, आपको फर्स्ट स्टेप आपको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। लिटिल बिट फ्लर्टिंग और लिटिल बिट लाइक वो चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी कि यस आप उनमें इंटरेस्टेड हो, ताकि सामने वाले पर्सन को हिंट मिले। एंड ये चीज़ गर्ल्स के लिए भी है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है, उसके साथ फ्रेंड हो, और आप उसके साथ लाइक टॉकिंग कंडीशन में हो, और अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप अप्रोच कीजिए उससे। लाइक एकदम से जाके मत बताइए कि आप उनसे प्यार करते हो या फिर ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, अप्रोच कीजिए, हिंट्स दीजिए, लाइक किसी तरीके से शो कीजिए ताकि उनको लगे कि यस यू आर इंटरेस्टेड। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स लाइक गर्ल्स थोड़ी सी ज़्यादा साई होती हैं तो वो उतना खुल के नहीं बोल सकती, लेकिन आप हिंट्स दे सकते हो ना, उतना कीजिए, फ्लर्ट कीजिए, लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग अपनाइए। ओके, ताकि सामने वाले को लगे कि आप इंटरेस्टेड हो। सो ये मुझे यहाँ पे रीजंस दिखाई दे रहे हैं कि क्यों आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो। पाइल नंबर 1। चलिए अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए, ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी मिल सको। गाइस, यूनिवर्स की जो सबसे पहली एडवाइस है आपके लिए वो है कि आप जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो उसे स्टॉप मत करो, यूज़ करते रहो। कंटिन्यू योर मैनिफेस्टेशन, कंटिन्यू प्रेइंग, कंटिन्यू या लाइक वट एवर जो भी आप कर रहे हो ना अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक एनर्जी लेवल पे करते रहिए, स्टॉप मत कीजिए, वो चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट यूनिवर्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाइस जिन्होंने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है समहाउ, एंड ऑलरेडी आपको लाइक मोटा मोटा आइडिया है कि किस तरीके से आपको उस पर्सन तक जाना है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो, या फिर किस तरीके से जो है आपको उस टाइप का पर्सन अट्रैक्ट करना है। लेकिन आपके डाउट्स आपको वैसा करने से रोक रहे हैं, आपके डाउट्स आपको वैसा करने से डिले करवा रहे हैं। आप डिले कर रहे हो चीज़ों को। समटाइम्स आप सोचते हो ठीक है आप ये टेक्निक करोगे एंड यू फॉरगेट, ये एनर्जी मुझे आ रही है, सो आप डिले कर रहे हो चीज़ों को, वो मत कीजिए। अपने आप पे यकीन रखिए, अपने ब्रेन पे यकीन रखिए कि यस आप बहुत अच्छा कैलकुलेट कर रहे हो चीज़ों को। अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव कीजिए, जिस तरीके से आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं उनको बिलीव कीजिए, एंड उस चीज़ की तरफ एक्शन लीजिए जो आपने सोचा है, जो आपने प्लान बनाया है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है उस स्पेसिफिक पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए या फिर उसके दिल में अपना प्यार जगाने के लिए अगर आपका कोई प्लान है तो उसे एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, उस पर एक्शन लीजिए, वेट मत कीजिए बहुत ज़्यादा, डिले हो रहा है डिले मत कीजिए बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर भी करनी हैं, आपको अपने कुछ कर्मास भी क्लियर करने हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि आपको अपने कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी क्लियर करने हैं। स्पेशली आपकी जन्म कुंडली में आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें जाके 9th हाउस को देखिएगा, तो जो भी उस 9th हाउस में प्लैनेट बैठा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ वर्क करना है। यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास हैं आपके जो कि आपको रोक रहे हैं, एंड वही कर्मास हैं जो डिले करवा रहे हैं आपकी मैरिज को। ठीक है, सो वो यहाँ पर आपको करना है, उनसे रिलेटेड कर्मा आपको रिलीज़ करना है ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी जल्दी मिल सकें और जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो सके। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है आप में से बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है इन द पास्ट, लाइक आपने किसी का दिल तोड़ा है और आपने किसी को रिजेक्ट किया है, तो
तो उसकी वजह से शायद आपको आपका प्यार नहीं मिल पा रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है इस पाइल में। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ फॉरगिव योरसेल्फ। हम लोग ह्यूमन्स हैं, गलतियाँ करते रहते हैं। ओके, सो अपने आप को माफ़ कर दीजिए। अगर आपको फिर भी ज़्यादा बर्डन हो रहा है, उस इंसान से माफ़ी माँग लीजिए, अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज़ ईश्वर से माफ़ी माँग लीजिए। ईश्वर को बता दीजिए कि आपकी इंटेंशंस उस वक़्त क्या थी, क्या नहीं थी। सो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएँगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए गाइस, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि आपकी फैमिली आपके फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प कर सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ जितना हैप्पी टाइम बिताएँगे या फिर उन लोगों के साथ जिनको आप फैमिली कंसीडर करते हो, आप उनके साथ जितना हैप्पी टाइम बिताओगे, आप उतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आओगे, आप उतना ज़्यादा खुश फ़ील करोगे। एंड आप जितना ज़्यादा खुश फ़ील करोगे, उतनी हाई वाइब्रेशन में जब आपकी एनर्जी जाएगी, तो उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेल्पफुल पीपल, येस, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कुछ हेल्पफुल पीपल आ सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को और आपको साथ लाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट कुछ टाइम लगेगा। जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करने लगोगे, जब आप करेजियस फील करोगे, आप स्ट्रेंथ फील करोगे अपनी, एंड देन आप एक्शंस लेने लगोगे अपने सोचे हुए प्लान्स पर, आप एक्शंस लेने लगोगे अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशंस, जिस तरीके से वो गाइड कर रही हैं। यस, आप बहुत जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे। इस तरह के लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में, जो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस तक ले जाएंगे। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो विथ इन ए ईयर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल लोगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे गाइस। सो ये था रीज़न एंड यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लीन दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं आप क्यों नहीं मिल पाए हैं अभी तक आपके फ्यूचर स्पाउस से, एंड साथ ही यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए, किस तरीके से यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आप मिल सकें आपके फ्यूचर स्पाउस से। साथ ही साथ एंजल्स की क्या एडवाइस है आपके लिए, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी मिल सके आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से आप अभी तक नहीं मिल पाए आपके फ्यूचर स्पाउस से। देन हम देखेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस का, यूनिवर्स किस तरीके से आपको गाइड कर रहा है ताकि आप मिल सको आपके फ्यूचर स्पाउस से। एंड लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की एडवाइस। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर 2, वो है कि आप लोग किसी से प्यार करते हो। आप लोग किसी के साथ अभी या तो रिलेशनशिप में हो या फिर आप लोग सिचुएशनशिप में हो। आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी को प्यार करते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई तो है आपके दिल और दिमाग में, मे बी ये आपका क्रश है, और कुछ लोगों के लिए आप शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, या फिर अभी आप लोग करंटली सेपरेशन में चल रहे हो। बट कोई पर्सन है आपके माइंड में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो कि आपका क्रश है, या फिर समवन लाइक योर क्रश, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन वाइब्स मुझे इस पाइल में से आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग विशिंग वाइब मुझे इस पाइल में से आ रही है कि आप किसी इंसान को बहुत ही हाईली देखते हो। आपने किसी को पेडिस्टल पे रख रखा है, आपको लगता है कि वो इंसान परफेक्ट पार्टनर है आपके लिए, उसके साथ आप एक आइडियल मैरिज लाइफ बिता सकते हो, उसके साथ जो है आपकी शादी एकदम आइडियल टाइप की हो सकती है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड वेरी स्ट्रांगली आप उसके साथ ये सब चीज़ें फील करते हो। एंड बहुत लॉन्ग टाइम से आपके दिल में उसके लिए प्यार है, आपने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा हुआ है। एंड अब ये सिचुएशन आ गई है कि वो फीलिंग्स आपके लिए बर्डन बनती जा रही है, वो फीलिंग्स आपके लिए कहीं ना कहीं हेडेक बनती जा रही है, बिकॉज आपको लग रहा है कि अब आपके पास टाइम नहीं है। आपको लग रहा है कि अब आप अगर ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखोगे और अगर ये पर्सन नहीं मिला तो आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी। वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है स्पाइल में से कि कोई है आपके दिल और दिमाग से, कोई स्पेसिफिक पर्सन जिसको आपने बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा है। आप उसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो एज योर हस्बैंड और एज योर वाइफ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड अदर लोगों के लिए आप या तो किसी क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हो,
जो कि कोई स्टार हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, या फिर सम सॉर्ट ऑफ लाइक सेलिब्रिटी पोजीशन टाइप में हो सकता है लाइक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ना हो, छोटे मोटे हों, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े भी हो सकते हैं। सो आप किसी को बहुत हाईली देखते हो और आप उसके साथ शादी करना चाहते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अगर उनके दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है और किसी इस तरह का क्रश भी नहीं है उनका, उन लोगों के लिए मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, वो बहुत हाई हैं। आप बहुत हाईली सोचते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। आपने एक ऐसी इमेजिनरी बना के रखी है अपने फ्यूचर स्पाउस की, आपने एक ऐसी इमेज बना के रखी हुई है जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, जो कि एकदम लाइक पिक्चर परफेक्ट है। एंड यस, नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। एंड जब आपकी ज़िंदगी में कोई आता है तो आप उसमें वही लाइक पिक्चर परफेक्ट वाली इमेजिनरी आप उसमें देखने की कोशिश करते हो। एंड जब वो नहीं दिखती इमेज, आप उस इंसान से या तो डिटैच होने लगते हो, या फिर आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ नहीं है। यानी कि जैसे ही सिचुएशंस थोड़ी हार्ड होती हैं किसी इंसान के साथ, आप उस रिलेशनशिप से या फिर सिचुएशन से वॉक अवे करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको पिक्चर परफेक्ट वाला रिश्ता चाहिए। लाइक आपने कपल गोल सेट करके रखा है, लाइक फिक्शनल स्टोरी, लाइक डिज्नीलैंड टाइप स्टोरी, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर आपकी इस टाइप की एक्सपेक्टेशंस हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड से या फिर आपकी फ्यूचर वाइफ से, आप लोग होपलेस रोमांटिक हो एक्चुअली, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो अगर आपकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस है, कोई फिक्शन टाइप की आपकी लव स्टोरी होगी एंड लाइक मैजिक टाइप की होगी, डिज्नीलैंड टाइप, गाइस प्लीज़ होल्ड ऑन एंड थोड़ा सा रियलिटी में आइए, थोड़ा सा रियलिटी चेक लीजिए इस चीज़ का, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आप किसी इंसान में कुछ चीज़ें परफेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, बट ऑफ कोर्स आपको उसके फॉल्ट्स के साथ भी डील करना होगा। ऑफ कोर्स आपको उसकी दूसरी साइड भी देखनी होगी एंड उसको भी आपको वेलकम करना होगा, क्योंकि हर इंसान में फ्लॉस होते हैं, हर इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। आपको दोनों ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये समय के साथ आप चाहो एंड साथ ही अगर वो इंसान भी चाहे तो आप उनको चेंज कर सकते हो या फिर उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर नहीं तो आप सोचो कि एकदम से लाइक पिक्चर परफेक्ट इंसान मिल जाएगा जिसमें कोई एक भी कमी नहीं होगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप नहीं कलेक्ट करते हो। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करो, स्पेशली अगर आप किसी समवन स्पेसिफिक को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई डोंट सी हेयर कि आप उस इंसान के बारे में सब कुछ जानते हो। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस इंसान के बारे में नहीं जानते हो। आप अभी उसकी सिर्फ एक गुड साइड देख रहे हो। एंड जब आपको उसकी वो बैड साइड दिखेगी या फिर फ्लॉस दिखेंगे, तो आप उस चीज़ को लाइक उससे या तो मुंह मोड़ लोगे या फिर आप उसको लेके बर्डन फील करने लगोगे, क्योंकि वो चीज़ तो आपने इमेजिन ही नहीं की। उस चीज़ को लेके तो आपने लाइक सोचा ही नहीं है, कुछ ड्रीम्स ही नहीं है आपके, वो आप चीज़ आपके ड्रीम में ही नहीं थी। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, कि आप वो गुलाबी चश्मा लगा के जो है किसी को इमेजिन कर रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो क्रश वाली जो सिचुएशन होती है, जब हमें किसी पे क्रश होता है तो उसकी हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, लाइक उसके फ्लॉज भी हमें अच्छे लगते हैं, राइट। हम फ्लॉज देखते ही नहीं हैं उस टाइम पे एक्चुअली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वो चीज़ आपके साथ है कि आप किसी ऐसे लाइक सेलिब्रिटी टाइप किसी पर्सन को या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो कि लाइक पिक्चर परफेक्ट दिखाई देता है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर उस टाइप के किसी इंसान को मैनिफेस्ट करो अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है आपके माइंड में तो। सो सबसे बड़ा जो रीज़न है कि आप अभी तक नहीं मिले हो आपके फ्यूचर स्पाउस से, वो यही है क्योंकि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं गाइस, वो एक्चुअली शायद उतने पिक्चर परफेक्ट नहीं है। एंड यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना चाहता है, इसलिए वो चीज़ों को डिले कर रहा है। क्योंकि अगर अभी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल जाते हैं, आई एम 100% श्योर कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि वो पिक्चर परफेक्ट नहीं है। आई एम 100% श्योर कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि वो इंसान नहीं है जिसको आप एज अ सेलिब्रिटी देखो और जिसको आप पेडिस्टल पे रख सको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो आपकी जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आपकी फ्यूचर वाइफ और आपके फ्यूचर हस्बैंड को लेकर, वो आपको थोड़ी सी जो है समझनी होगी, रियलिटी थोड़ी उनमें मिक्स करनी होगी एंड थोड़ा आपको देखनी होगी ये चीज़ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को
लाइक एक रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। आप समझिए, फैमिली वैल्यूज़ को समझिए, किसी इंसान के साथ फैमिली किन बेसिस पे बनती है, किन वैल्यूज़ पे बनती है, आप पहले उनको समझिए। लाइक किसी का एकदम गुड लुकिंग होने से, या फिर किसी के एकदम दूसरी दुनिया में होने से, या फिर लाइक सोशल मीडिया पे किसी का बहुत अच्छा दिखने से, बहुत अच्छी लाइफ दिखने से बहुत अच्छी मैरिज लाइफ होगी उस इंसान के साथ, ऐसा हम नहीं कह सकते, राइट। सो आपको कहीं ना कहीं रियल और इमेजिनरी वर्ल्ड में फ़र्क करना आपको सीखना होगा। सो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है। दूसरा रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपका सेल्फ डाउट। आप अपने ऊपर डाउट बहुत करते हो, क्योंकि आपने इस इंसान को, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, आपने ऑलरेडी इस इंसान को पेडिस्टल पे रख दिया है, ठीक है। सो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को आपने लाइक नीचा कर लिया है उस इंसान से, और अब आप अपने आप को डाउटफुल नज़रों से देखते हो। आपको कहीं ना कहीं आप पे डाउट होता है। आप इस चीज़ को लेके सोचते हो कि पता नहीं ये इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और समटाइम्स आप ये सोचते हो कि अगर ये इंसान नहीं मिला तो क्या होगा। लाइक आप डिपेंड हो गए हो उस इंसान पे किसी तरीके से इमोशनली। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि यस, ये भी इसका एक रीज़न है। एंड आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप हद से ज़्यादा अटैच हो इस इंसान के साथ। आपको लगता है लाइक यही एक इंसान है, यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। या फिर आपके जो आपके फ्यूचर हस्बैंड से, आपके फ्यूचर वाइफ से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। आपने लाइक एकदम लिस्ट बना के रखी हुई है कि बस ये चीज़ें तो मुझे चाहिए, पिक्चर परफेक्ट अपनी फ्यूचर हस्बैंड वाइफ में तो वो चाहिए ही चाहिए, एंड इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ मैं उस इंसान की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाऊँगी, या फिर मैं उनसे प्यार ही नहीं कर पाऊँगा। लाइक मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाऊँगा। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग फिक्स साइन से हो सकते हो गाइस। इस पाइल में जो एनर्जी है मुझे फिक्स साइन की आ रही है कि आप लोग बहुत फिक्स हो। अपनी लव लाइफ को लेके, मैरिज लाइफ को लेके आप बहुत फिक्स हो। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो वाइब मुझे इस पाइल से आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, इसी के साथ जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सभी लोगों के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली स्पेसिफिक पर्सन को, जो कि कोई सेलिब्रिटी है या फिर ऑलरेडी लाइमलाइट में है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर, तो मुझे ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद वो ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, या फिर वो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है किसी और के साथ। एंड शायद अभी रिसेंटली या तो ये चीज़ आपको पता चली है, या फिर हो सकता है कि आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली फील करने लगे हो कि वो इंसान कहीं और इन्वेस्टेड है और किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है। या फिर अभी अभी आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि या तो उसकी शादी तय हो गई है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है, लाइक सम हाउ वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर आप किसी मैरिड पर्सन के पीछे हो, अगर आप किसी ऐसे इंसान के प्यार में हो जो कि ऑलरेडी कमिटेड है, ये भी एक बिग रीज़न है कि क्यों अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिल पाए हो। बिकॉज शायद आप गलत जगह ट्राई कर रहे हो ज़्यादातर लोगों के लिए, या फिर गलत तरीके से ट्राई कर रहे हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे। लाइक डिपेंड पर्सन टू पर्सन, जनरल रीडिंग है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो हर एक चीज़ को दिल पे लेके ना सैड मत होइए। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप लोग डीपली इन लव हो किसी के साथ, ऑफ कोर्स ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप प्रोटेक्टिव हो उस पर्सन के लिए, पॉजिटिव भी हो, एंड आप उससे शादी भी करना चाहते हो। एंड लास्टली जो चीज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है कि क्यों अभी तक आप नहीं मिले हो आपके फ्यूचर स्पाउस से, वो ये है कि आपने कम्युनिकेट नहीं किया है अभी तक। ओके, आपने कम्युनिकेट नहीं किया है अभी। गाइस, आप में से ज़्यादातर लोग, स्पेशली अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के उसमें हों और ये पर्सन कमिटेड है, या फिर वट एवर लाइक जो भी इसका रिलेशनशिप स्टेटस है, आपने अभी तक अपने दिल की बात इस पर्सन से नहीं कही है। लाइक मे बी अगर आप अपने दिल की बात करो तो शायद उस इंसान का व्यू चेंज हो जाए आपके लिए। वो इंसान शायद खुश ना हो अपनी मैरिज में, या फिर वो इंसान नहीं चाहता हो किसी और से मैरिज करना, और आप वो चीज़ शेयर करो तो आपकी बात बन जाए समहाउ। लाइक ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कर रहे हो बट आपने शेयर नहीं की हैं अपनी फीलिंग्स अभी। सो अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए उस इंसान से, और कम्युनिकेट कीजिए यूनिवर्स से कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। लाइक थोड़ा यहाँ पे टू वेज कम्युनिकेशन जो नीडेड है, कि यूनिवर्स भी आपसे कुछ कहना चाहता है, सो आपको यूनिवर्स की भी सुननी पड़ेगी और अपनी बात भी वहाँ पे रखनी पड़ेगी।
क्योंकि आप वन वे कम्युनिकेशन करते हो अभी यूनिवर्स के साथ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ आप बोलते हो, यूनिवर्स बेचारा बस सुन रहा है यार। और आप जिद पकड़ के बैठे हो कि लाइक आपको इसी टाइप का इंसान चाहिए या फिर यही इंसान चाहिए, और आप सुन ही नहीं रहे हो, जबकि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है कि क्यों आपकी वो विश पूरी नहीं कर रहा है, बट आप सुन ही नहीं रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपकी पायल में, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सको, एंड वो क्या कहना चाहते हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस कि यूनिवर्स आपको लॉट्स ऑफ साइंस के जरिए आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स कन्वे करना चाहते हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली ही कहा आपसे कि यूनिवर्स भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, यूनिवर्स भी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता है रिगार्डिंग योर स्पेशल पर्सन और रिगार्डिंग योर विश, लाइक आपकी स्पेसिफिक लिस्ट जो आपने दी है यूनिवर्स को कि आपको ऐसा ही फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ चाहिए, उसके रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। बट आप कहीं ना कहीं सुन नहीं रहे हो उस चीज़ को। इंट्यूटिवली आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं गाइस। एंजल नंबर जो भी आपको दिखाई देते हैं, प्लीज़ उनको चेक किया करो जाके, उनके मैसेजेस डिकोड किया करो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपको समहाउ जो ड्रीम्स आते हैं या फिर जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आपको फील होती हैं, उन्हें देखिए। यूनिवर्स बहुत सारे साइन दे रहे हैं। आप यूनिवर्स लाइक बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको साइन देने की कोशिश करते हैं। वो टैरो कार्ड्स रीडिंग के ज़रिए आपको साइन देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स में आपको कुछ चीज़ें जो आपको जो है सिमिलर सिमिलर सुनाई देती होंगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको वर्ड्स के ज़रिए साइन देने की कोशिश करते हैं, म्यूजिक के ज़रिए साइन देने की कोशिश करते हैं, एंड आप उनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उनको सुन के भी आप उनको समझ नहीं पा रहे, आप कन्फ्यूज़न में हो, आप ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हो उनके लिए भी, आप उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपसे कुछ और कहना चाहता है और आप उसका कुछ और मीनिंग ले रहे हो। ओके, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लुक फॉर ए साइन। आपको जब भी कोई यूनिवर्सल साइन दिखाई दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो आपसे छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसको ही आप जो है अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, इस पर्सन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हो, छुपी हुई हैं आपसे, एंड यूनिवर्स आपको वो चीज़ें बताना चाहता है इंट्यूटिवली। यूनिवर्स आपको वो चीज़ें फ़ील करवाना चाहता है, बट आप कर नहीं रहे हो, एंड समहाउ यूनिवर्स आपको बताता भी है एंड आप उसको लाइक इग्नोर कर देते हो। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और ज़्यादा जो है आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए यूनिवर्स से। सो जब भी आप उस पर्सन के बारे में सोचते हैं या फिर जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हैं, उस टाइम पे अगर कोई एंजल नंबर आपको दिखाई देता है, कोई रिपीटेड नंबर आपको दिखाई देता है, जाके गूगल सर्च कीजिए उसका मीनिंग क्या है रिगार्डिंग लव और रिगार्डिंग मैरिज। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप जजमेंटल मत होइए लोगों को लेकर। अगर आप कभी इन फ्यूचर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते हैं, तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे अभी रीडिंग में बोली थी कुछ टाइम पहले कि अगर अभी इस वक्त आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ जाए, तो आप उनको भी रिजेक्ट कर दोगे जज करके, क्योंकि वो आपके इमेजिन किए हुए लाइक क्राइटेरिया से मैच नहीं करेंगी उनकी बहुत सी चीज़ें। सो यहाँ पे आपको जजमेंटल थोड़ा कम होना पड़ेगा। आप जज मत कीजिए चीज़ों से, क्योंकि आप एक पैटर्न से जुड़े हुए हैं। आपने एक पैटर्न लाइक आपके दिमाग में बैठा हुआ है एक पैटर्न, और उस पैटर्न को लेकर ही आप हर चीज़ को लाइक जज करते हो, या फिर उस पैटर्न को लेकर ही आप हर इंसान को उसमें फ़िट करने की कोशिश करते हो, और जब वो नहीं फ़िट होता है तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप दूसरे ऑप्शंस तलाशने लगते हो। ये आपको नहीं करना है गाइस, प्लीज़ लाइक अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि आपको थोड़ा सा रियलिटी में आना पड़ेगा। चीज़ों को समझिए, थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और जो पैटर्न है आपका, जो डेटिंग पैटर्न है आपका स्पेशली, या फिर आपका जो लव हंटिंग वाला पैटर्न है कि आप किस तरीके के इंसान को आप ढूंढ रहे हो, उस पैटर्न को चेंज कीजिए। लाइक दो चीज़ें होती हैं, समथिंग बी वॉन्ट और समथिंग बी नीड। तो जो भी वांट वाली चीज़ है, जो आप वांट करते हो, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आपके लिए सही हो, बट व्हाट यू नीड, जब आप ये समझ जाते हो, तब आपको एक्चुअली सही चीज़ मिलती है गाइस। सो आपको इस चीज़ में फ़र्क करना सीखना होगा
कि आप चाहते किसी स्पेसिफिक टाइप के पर्सन को हो, बट वो स्पेसिफिक टाइप का पर्सन आपके टाइप का नहीं है इन लॉन्ग टर्म में। वो आपको शायद उतनी खुशियाँ ना दे सके, वो दूसरी साइड भी है उसकी जो आप अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। बट व्हाट यू नीड वो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, जो आपके टाइप का नहीं है शायद। लेकिन जब आप उससे मिलोगे, समझोगे, वो आपको ज़्यादा हैप्पी रख सकता है, आपको ज़्यादा खुशियाँ दे सकता है। कुछ बेसिक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आपको कुछ नेगेटिव पैटर्न है जो आपके डेटिंग पैटर्न हो सकते हैं या फिर हंटिंग पैटर्न हो सकते हैं, लाइक लव इंटरेस्ट को लेके, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर आप किसी इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा लव में हो और आप उसी को चाहते हो, उसके अलावा आप किसी को देखना नहीं चाहते हो, और अगर आप ऑब्सेस्ड हो किसी पर्सन को लेकर, लाइक ऑब्सेशन, क्रश वाली सिचुएशन, तो उस चीज़ को लेकर भी आपको यहाँ पे अवेयर रहने की ज़रूरत है। और उस डिटैचमेंट उससे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग वाली अटैचमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है आपके ऑब्सेशन से, आपकी पैटर्न से, और आपकी नेगेटिव थिंकिंग से अबाउट योर सेल्फ और अबाउट योर फ्यूचर। अगर आप इस तरीके से लाइक अगर आप वरी करते हो, अगर आपको ओवर थिंकिंग करने की प्रॉब्लम है, अगर आप चीज़ों को लाइक खींचते रहते हो और उस चीज़ को लाइक ज़रा सी प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा बना लेते हो सोच सोच के, इस चीज़ को भी यहाँ पे स्टॉप करने की ज़रूरत है। लाइक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको खुद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरे लोगों से हेल्प लीजिए, उनसे बात कीजिए, किसी टैरो रीडर से लीजिए। मुझसे आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल प्राइवेट रीडिंग। आप किसी और से बात कर सकते हैं। आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आप उससे बात कर सकते हो, अगर आपको वो समझते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो कि लाइक इस तरीके की सिचुएशन है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को समझना शुरू करोगे, देन ऑफ कोर्स आप इन चीज़ों को समझ भी जाओगे, मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल भी करोगे। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो चीज़ मैं इतनी देर से कहने की कोशिश कर रही थी, रियलिटी चेक, उसका एक्चुअल मीनिंग है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप इमोशनल हो, आप इमोशनल वे में हर एक चीज़ को ले रहे हो और आप उस चीज़ को समझ रहे हो। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाने की ज़रूरत है। आप जब प्रैक्टिकल हो जाओगे गाइस, डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत जल्दी मिलोगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।